हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करेंट अफेयर्स शामिल रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग भी 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग जैसा और करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए ये जो है प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 करा दिया गया है। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्लस मैथ और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो, तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो पौधों व जानवरों की स्थानीय किस्में वे किस्में हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन देखिए, यानी ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। तो शरीर मोटे बैठे जो है तराजू से ढका होता है, जो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, मदद करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मत्स्य वर्ग जो है पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। ठीक है, कौन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन उनकी जो एक विशेषता नहीं है। तो ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। देखिए, गलफरे शोषण में सहायता करते हैं। बंद प्रकार का रक्त संचार देखा जाता है। आंतरिक कंकाली जो है बोनी वो जीनस हैं। ठीक है, ये ठंडे खून वाले जीव हैं, न कि गर्म खून वाले। ठीक, ठंडे खून वाले। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 43 है कि पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा लगभग 9 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। वे जलीय, स्थलीय या परजीवी भी हो सकते हैं। उनके पास संयुक्त उपांग वो एक जो है चिटिनस जो है एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, इस संघ में कई बड़े वर्ग शामिल हैं। इसमें इंसेक्टा वर्ग भी जो है शामिल है, जो स्वयं विश्व में पशु प्रजातियों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इनके पास हर परिवेश में जो है जीवित रहने की क्षमता होती है। नेक्स्ट 44 है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 44 का होगा औरंगजेब के संबंध में 44 का 3, यानी वह शाहजहां और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था। औरंगजेब 1657 से 1707 शाहजहां एवं मुमताज़ महल का तीसरा पुत्र व छठा संतान था। नेक्स्ट 45 है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 45 का यदि देखें तो दूसरा ऑप्शन देखिए, यानी बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ठीक है, वह एक शक्तिशाली के साथ साथ मुग़ल सम्राट हुमायूं एवं अकबर के दरबार में भी एजेंट था। तथा साथ ही वह कालांतर में अकबर के संरक्षक, सलाहकार, शिक्षक और मुख्य सलाहकार एवं सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 46, जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 46 का होगा फर्स्ट। तो देखिए, जालियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा से पहले भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी। ठीक है, देखिए 1922 में चौरी चौरा की घटना कस्बे में हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी
एवं कई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में कम से कम 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के हिस्से के रूप में जो असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो 47 का राइट आंसर होगा तीसरा, काली मिर्च। तो देखिए, बेंजोइक एसिड का नमक रूप पानी सोडियम बेंजोएट जो है, यानी सोडियम बेंजोएट सबसे आम रासायनिक खाद्य परिरक्षकों में से एक है। अन्य परिरक्षक नमक एवं सोडियम जो मेटा बाइसल्फेट हैं। काली मिर्च जो है यानी ब्लैक पेपर का उपयोग जो है अचार परिरक्षण में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, उसके बाद यदि बात करें क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 48। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथन दिए गए वाक्यों में से किस नियम पर लागू होता है? 48 का होगा तीसरा ऑप्शन। देखिए 48 का होगा तीसरा, यानी क्षेत्रफलों का नियम। तो देखिए, केपलर का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतराल में जो है समान क्षेत्रफलों को जो है पार करती हैं। यह नियम इस अवलोकन से आता है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तो वे धीमी गति से चलते प्रतीत होते हैं, जब वे निकट होते हैं तो वे तेज़ी से चलते दिखाई देते हैं। इसे जो है समान क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 49 को देखिए, 49 का जो राइट आंसर होगा 49 का हो जाएगा तीसरा, यानी शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान के लिए राजनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के प्रयास में एक मौलिक व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन एवं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पीछे केंद्रीय व्यक्ति के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट 50 है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 50 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में करवाया था। उसके बाद है चारों भुजाओं में से प्रत्येक में चार भव्य जो है मेहराबों में से एक है। प्रत्येक एक मौलिक बिंदु का सामना कर रहा है जो सीधे इसके सामने की सड़क पर खुलता है। 51 नंबर देखिए, रबी और खरीफ फसलों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। 51 का 5। तो देखिए, जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। वे जो है खरीफ व रबी फसलों के बीच मुख्य रूप से मार्च से जून तक जो है कम समय में उगाई जाती हैं। ये फसलें मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में जायद फसल के मौसम नामक अवधि के दौरान उगाई जाती हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, भिंडी, कद्दू जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक, नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, ये होगा फर्स्ट। तो जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण की शुरुआत करते हुए बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बांध का निर्माण 1948 में शुरू किया गया था। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? तो द्रोणी की एक विशेषता नहीं है, यह है आपको तीसरा। तो देखिए, इस नदी बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं कि एक उपजाऊ पेटी जो है जिसमें उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग शामिल है। जलोढ़ मिट्टी का समृद्ध स्रोत है। मैदानी इलाकों में जो ऑक्स बो झील की संख्या, उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और तलहटी से घिरा, पूर्व में प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा स्थित है। नेक्स्ट 54 नंबर देखिए, 54 की यदि बात करें तो 54 है कि संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की अनुसूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो 54 का देखिए, 54 का होगा दूसरा,
यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में सूची 2 के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इस सामान्य कानून के कुछ अपवाद हैं। पहला उदाहरण, संसद की राष्ट्रपति में राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें संसद से राज्य के विषय पर एक कानून बनाने का अनुरोध किया जाता है, तो संसद उसी के लिए जो है एक विधेयक पारित कर सकती है। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? तो 55 का होगा 2। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 65, राष्ट्रीय राजमार्ग 65 जो है ये पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 9 था, भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ जो है चलती है, खुलती है। यह पुणे से शुरू होता है एवं मछलीपट्टनम पर समाप्त होता है। इस मार्ग के प्रमुख शहर पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, सूर्यापेट, विजयवाड़ा एवं मछलीपट्टनम है। नेक्स्ट, फिर है कि नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो 56 का होगा तीसरा ऑप्शन, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी चिकनी मिट्टी से बनी हुई होती है जो नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी। उसके बाद देखिए कि उनकी उच्च मिट्टी की सामग्री के कारण शुष्क मौसम के दौरान काली मिट्टी में चौड़ी दरारें विकसित हो जाती हैं, लेकिन उनकी लौह युक्त जो है दानेदार संरचना उन्हें हवा और पानी के कटाव के लिए प्रतिरोधी बनाती है। काली मिट्टी को रेगूर या जो है चेनोजम मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 57। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोजन का मूल्य इकाई क्या है? एस्ट्रोजन का, तो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक और विशेषताओं का विकास करना है। ठीक है, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। ठीक है, एस्ट्रोजन का मूल्य जो कार्य होता है, देखिए इसमें जो है स्तन एंडोमेट्रियम और मासिक धर्म चक्र का नियमन आदि शामिल है। मेल एस्ट्रोजन शुक्राणु को परिपक्वता एवं जो है स्वस्थ कामेच्छा के रखरखाव में मदद करता है। नेक्स्ट 58 है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 58 का होगा फर्स्ट। तो देखिए ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। तो कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में इटली सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक जो है उच्च स्तरीय मिशन था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य जो है पैथिक लॉरेंस, स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक नहीं है? तो 59 का होगा फर्स्ट, राजस्व विधेयक। लोकसभा में प्रस्तुत किए गए जो है बिल के प्रकार निम्नलिखित हैं: साधारण विधेयक, मनी बिल, वित्तीय बिल, संविधान संशोधन विधेयक और अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत खाली स्थान भाषाओं को मान्यता दी गई है। 60 का होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उसके बाद उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोगरी। फिर है कि बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को 2003 के 92 में 92 में संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जो 2004 में लागू हुआ। नेक्स्ट 61 नंबर देखिए, कहता राजा राम मोहन राय ने भारत को किस शहर में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? तो
तो 5 होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा सभा की स्थापना किया था, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज नाम दिया गया। जन्म जो है उनका जन्म 22 मार्च 1972 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो देखिए भगत सिंह। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी। 1928 में जेपी सैंडर्स की हत्या के बाद एसोसिएशन की जनसभा जो है कम सीमित जो है की गई थी। वर्ष 1929 में एसोसिएशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए 63 नंबर। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ खाली स्थान से बनी होती हैं। 63 का होगा तीसरा ऑप्शन, सेलुलोज। तो पादप कोशिकाओं की भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जो है मैक्रोमोलेक्यूल सेलुलोज फाइबर सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं के लंबे रैखिक बहुलक होते हैं। नेक्स्ट 64 देखिए, कहता कि केसीन एक प्रोटीन है जो खाली स्थान में पाया जाता है। तो 64 का होगा 5। तो देखिए केसीन नामक प्रोटीन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है, जो दूध को उसका सफ़ेद रंग देता है। गाय के दूध में लगभग 80% केसीन प्रोटीन जो है होता है। नेक्स्ट 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। 65 का होगा दूसरा। तो मंगोलिया चीन रूस के बीच उत्तर मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। यह देश बहुत शुष्क है, जो प्रतिवर्ष केवल 4 इंच वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट फिर है कि पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। 66 का होगा 3। तो कॉपर 70% एवं जिंक 30% पीतल के 2 सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। हालांकि एल्युमिनियम, निकेल और मैग्नीज, साथ ही साथ स्टीन जो है और प्लम्बम जो है आयरन जो है, एवं कभी कभी एल्युमिनियम, निकेल, मैग्नीज के अवशेष की न्यून मात्रा उपस्थित हो सकती है। 67 देखिए, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो 67 का फर्स्ट। तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं उसके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो निर्णायक जीत थी। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का एक प्रमुख मोड़ था, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण हुआ। नेक्स्ट फिर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक कार्य नहीं है। तो देखिए 68 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 68 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य उद्देश्य हैं विश्व के वैश्विक मौद्रिक सहयोग में सुधार व बढ़ावा देना, विनिमय पर स्थिरता को समाज या कम करके विनिमय पर स्थिरता को समाप्त या कम करके वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है, और संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना है। आर्थिक सहायता एवं सतत आर्थिक विकास के माध्यम से उच्च रोजगार को बढ़ावा देना है, विश्व में गरीबी को कम करने के प्रयास करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन, अपने सदस्य की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनय व्यावसायिक मॉडल। ठीक, नेक्स्ट फिर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। 69 का होगा 2, कोलकाता। तो देखिए चमकीले रंगों एवं बोल्ड रूपरेखाओं की विशेषता कालीकट पेंटिंग 19वीं शताब्दी के कोलकाता में पश्चिम बंगाल में भारतीय चित्रकला की एक अनूठी शैली के रूप में विकसित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है। तो 70 का होगा तीसरा, राइजोबियम। तो राइजोबियम वह जीवाणु है जो फलीदार पौधों के साथ सहजीवी जुड़ाव रखता है। यह जो है फलीदार पौधे की जड़ों से जुड़ जाता है और गांठें पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक, अब चलिए जो मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का रह गया उसे देख लेते हैं।
तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 31 है कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में, ठीक है, दो ट्रेन विपरीत दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दूसरे ट्रेन की गति पहले ट्रेन में बैठे व्यक्ति को के सापेक्ष क्या होगी। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए पहले ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का है 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 60, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 दाहिने 60 और 6 त्रिक 18 यानी कितना हुआ 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो गया। और उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में है ही, तो नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 25 दूसरे ट्रेन की चाल जो है कितना है 25 मीटर, ये मीटर पर सेकंड में है, सॉरी, ठीक है, दूसरा का जो चाल है ये 25 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल जो हो जाएगा, चूँकि ये विपरीत दिशा में जाता है, ठीक है, चूँकि ये जो है विपरीत दिशा में जाता है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 50/3 + 25, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 50 + 75/3 यानी 7×5 = 12, 125/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में लेना है तो 125/3 को 18/5 से गुना करेंगे, 125/3 को क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। 3 × 6 = 18, 5 × 2 = 10, 5 × 25, 25 × 6 कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका राइट आंसर होगा 5वां ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता राधा ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। यदि उसने उस घड़ी को 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, ठीक। अब देखिए तो इन दोनों को देखिए, फिर कहता है कि 10% का लाभ, ठीक, और 10% का हानि। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 10 और 10 कितना होगा 20, यानी 20% जो है 120 के बराबर है। तो हमको कहता है घड़ी का करें मूल्य, यानी 100% का मान क्या होगा, तो 100% का मान जो होगा ये कट जाएगा 6 से, 600 हो जाएगा, कितना होगा, तो 600 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि राम और श्याम अकेले एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ एक कार्य को करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद श्याम काम जो है छोड़ देता है, कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को राम अकेले कितने दिनों में, तो राम श्याम 12 दिन 15 दिन, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, ठीक। अब देखिएगा तो दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करता है। 5 दिन बाद जो है श्याम जो है काम छोड़ देता है, 5 दिन बाद। तो देखिए दोनों अगर मिलके करेगा तो 5 + 4 कितना हो गया 9, और 5 दिन तक करता है तो कितना काम हो गया 9 × 5 = 45। तो 60 में से 45 काम हो गया, बचा कितना, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, 15 काम, ठीक है, 15 काम बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि श्याम जो है काम छोड़ देता है। कौन छोड़ता है, श्याम। तो ये 15 काम कौन करेगा, आप राम करेगा, ठीक है, राम। तो 5 से भाग दीजिए, इसका एफिशिएंसी 5 है, तो 5 दिया कितना होगा 15। तो कहता है शेष कार्य को राम अकेले कितने दिनों में कर देगा, तो शेष कार्य को राम अकेले 3 दिनों में जो है कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 20 माइनस, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 16 और भागा है 16 भागा यहाँ पे कितना है तो 25, तो ये कट के कितना होगा 5 हो जाएगा। 5 - 2 इंटू में 12 -2 से भाग दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। इसको 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 10, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस 16, ठीक है, भागा 20 - 16 भागा, फिर देखिए 12 में से 10 गया 2 होगा, 2 दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या होगा तो 16 भागा 5 - 4, 5 - 4, 5 में से 4 गया 1, 16/1 यानी 16। 20 में से 16 घटा लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 यदि आएगा तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है
कि एक परीक्षा में सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर दंडारूप 1 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक, कहता है एक विद्यार्थी ने 76 प्रश्न जो है हल किए हैं, उसे 144 अंक मिले हैं। ठीक है, 76 प्रश्न जो है हल किए हैं और 144 अंक जो है उन्हें मिले हैं। तो मान लेते हैं कि सही प्रश्नों की संख्या x है, तो गलत प्रश्न की संख्या होगा 76 माइनस एक्स, 76 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x इंटू 3, क्योंकि जो है सही उत्तर के लिए 3 अंक, और प्लस में देखिए यहाँ होगा 76 माइनस एक्स और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं यानी -1। ये किसके बराबर होगा? 144 के बराबर। तो 3x माइनस 76 प्लस एक्स बराबर 144। ठीक, तो 3 1 4x, 4x बराबर क्या होगा? ये 76 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 6 4 10, 7 4 11, 1 12, 1 1 2, 220 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, x का मान निकल गया 55। तो कहता है उस विद्यार्थी ने कितने सही किए हैं? तो 55, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है A 11, 23 और 17 का औसत इतना है। ठीक है, A B और 12 25 का औसत इतना है, तो A बाई B का मान क्या होगा? तो यहाँ पे इन सबों का जोड़ A प्लस 11 प्लस 23 प्लस 17 बराबर क्या होगा? इसका योग कितना होगा? तो 15 गुने 2 2 4, 15 गुने 4 यानी कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, कितना होगा? 60 होगा, यानी A बराबर क्या होगा? तो 60 माइनस, देखिए यहाँ पे इस सबको जोड़ के घटा देंगे, 11 23 17, तो 7 3 10 1 11, फिर 1 1 2 2 4 1 5, 51 घटा देंगे तो बचेगा कितना? A का मान निकल जाएगा यहाँ से 9, A का मान निकल गया 9। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे 9 प्लस B प्लस 12 प्लस 25 बराबर में इसका औसत है 16, तो इसका योग कितना होगा? 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक, 16 चौका कितना होगा? 64। तो यहाँ से B का मान आपको निकल जाएगा, B का मान निकल जाएगा 64 माइनस, यहाँ पे है 9 और 12 25, तो 9 5 2 7 9 7 16। ठीक है, 2 3 1 4 46, यहाँ पे कितना होगा? 14 में से 6 गया तो 8। ठीक है, 8 यहाँ पे 1 कितना हुआ? 18। तो B का मान जो निकल गया ये निकल गया 18। तो यहाँ पे कहता है A बाई B, A का मान कितना आया था? A का मान 9, B का मान 18, कट के कितना होगा? 1/2, तीसरा ऑप्शन 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 37, 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 1 लाख रुपये की राशि पर 18 माह के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। तो देखिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो रेट क्या होगा? रेट हो जाएगा आपको 12/2 यानी 6%। समय टाइम जो हो जाएगा अर्धवार्षिक है तो 2 गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 माह। ठीक है, 12 से भाग देंगे यानी 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना वर्ष? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष और रेट हो जाएगा 6%। ठीक है, रेट हो जाएगा 6%। तो 3 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है? तो होता है PR² इंटू 300 प्लस R/100 का क्यूब, बाई 100 का क्यूब होता है। तो रेट है 6, ठीक है, और समय है 3। ठीक है, टाइम जो है 3, तो यहाँ पे रेट 6 है तो क्या होगा? PR² यानी 6 का स्क्वायर, PR² इंटू 300 प्लस R यानी 6 बाई 300 प्लस R/100 का क्या हो जाएगा? क्यूब। ठीक है, 100 का क्यूब। P का मान जो है दे दिया गया है 1 लाख, तो P के जगह आप रख लीजिए 2 1 2 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 0, यहाँ पे होगा 100 गुने 100 गुने 100। ठीक, तो 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा। ठीक, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 306 अब बाई कितना? 10, बाई कितना होगा? 10। अब 306 को जो है यहाँ पे आप गुना कीजिए, 306 को 36 से, 306 को 36 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 306 इंटू देखिए 300
6 को 36, 30 प्लस 6 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 6 त्रिक 18, 3 तिया 9। ठीक, फिर 6 से गुना कीजिएगा, 6 4 36, 6 त्रिक 18, जोड़ लीजिए 6, 8 3 11, 8 9 1 10, 9 10 1 11 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी ये हो जाएगा 11 0। क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 11 0 1.6 100, ये होगा 1101.6 1101.6, यानी इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर देखिए। कहता है यदि किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर इतना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर दे दिया गया है, तो इन दोनों का बीच कितना का अंतर है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है ये 12 10 22 23 का अंतर है, तो 23% का मान है 161। ठीक, तो यहाँ कहता है कि लाभ 19% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये इस यहाँ पे हो जाएगा 23, लाभ है कितना 119, यानी 119 का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 सत्ते 21, 7 मरतबे कट जाएगा, 9 सत्ते 63। ठीक है, 7 6 13, हासिल 1 7 1 7 1 833, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, 38 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 39, कहता दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 720 है, उनमें से एक संख्या इतना है, तो 900 गुने 900 बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में 27 से यदि भाग देंगे तो 10 मरतबे कट जाएगा, 10 नमा कितना होगा 90, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 40 नंबर देखिए, रीजनिंग है। 40 में यदि बात करें तो यहाँ पे 785 को लिखा गया 851, यानी यहाँ पे अंतर देखिए कितना का 66 का, यानी 66 ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए तो अंतर कितना, यहाँ पे यदि देखें 66 ऐड किया गया है, यहाँ पे 11 में से 6 गया 5 और 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे -55 घटाया गया है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे 44 ऐड किया गया है 44, और यहाँ पे जो है 33 घटाया जाएगा, यहाँ पे 22 ऐड किया जाएगा, यहाँ पे फिर अच्छा यहाँ पे देखिए 807 में 22 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 2 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 8, 829 होना चाहिए, लेकिन है कितना, ये 827 है, तो इसीलिए 827 क्या है रॉन्ग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देखिए इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, मैथ लैंग्वेज साइंस जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।